सफ़ेद चॉकलेट के ज़रिए मंशियात दी जा रही है और ये रुझान सबसे ज़्यादा बच्चियों में है, लड़कियों में है। आसिया नाज़ तनोली साहिबा ने कहा कि वो इसके बारे में बाकायदा तौर पर सबूत भी फराहम करेंगी। स्कूल और कॉलेज की बच्चियां बहुत ज़्यादा उसका इंटेक कर रही हैं, यूनिवर्सिटी की बच्चियां भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि चॉकलेट जो है वो सिर्फ सफ़ेद रंग में ही हो सकता है कि इस तरह से उस पर कोई चॉकलेट की तय हो और जब आप उसको तोड़ें तो वो अंदर से इस तरह वाइट निकले और उसमें मंशियात हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो रखी हुई है उसमें भी होगी, इसमें नहीं है, ये सेव है, ठीक है, लेकिन इसी रंग की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोजीना अली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और नए साल की खुशियाँ आप लोग मना रहे हैं। और नए साल की खुशियाँ मनाने के लिए फौरी बेकरियों का रुख किया जाता है, केक और मिठाइयाँ ख़रीदी जाती हैं। मीठा खाना लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग घरों में भी बनाते हैं, लेकिन वो रिवायत बहुत पुरानी हो चुकी है। अब या तो केक है या मिठाइयाँ, या फिर होती है मुख्तलिफ जायके और इक़साम की चॉकलेट्स। और हर कोई चॉकलेट्स खाना पसंद करता है। कुछ बहुत अजीम लोग भी होते हैं, ज़्यादा पैसा खर्च करना अच्छा नहीं समझते, तो वो कहते हैं चॉकलेट ख़रीदो, सबको बांट के दे देंगे। एक चॉकलेट, एक डब्बा लिया और उसमें सबको चॉकलेट बांट कर दे दी, या फिर एक ही बड़ी चॉकलेट देंगे। इतना छोटा सा चॉकलेट, कम से कम इस साइज़ का चॉकलेट सबको बांट कर देंगे और सबको राज़ी कर देंगे कि भाई नए साल ही की तो खुशी है, चलो मिलकर मना लेते हैं। लेकिन अच्छा, मेरे पास भी एक वैसे चॉकलेट है और ये सफ़ेद चॉकलेट के आजकल बहुत चर्चे हो रहे हैं। अब अगर किसी को पता है तो ठीक है, और अगर सफ़ेद चॉकलेट के बारे में अभी तक आप लोग नहीं जान सके हैं तो फिर यकीनन आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एक अहम खबर मिस कर दी है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि आप लोग जान ही नहीं पाए कि सफ़ेद चॉकलेट, जिसके बारे में इस्लामाबाद के पार्लियामेंट हाउस में इंसानी हुकूक की कायमा कमेटी में एक बड़ा इंकशाफ किया गया। इजलास मुनक़िद हुआ ह्यूमन राइट्स कमेटी का और उसमें बताया गया कि सफ़ेद चॉकलेट के ज़रिए मंशियात दी जा रही है और ये रुझान सबसे ज़्यादा बच्चियों में है, लड़कियों में है। सफ़ेद चॉकलेट के अंदर मंशियात है, वो उसकी आदी होती जा रही हैं, जिस पर कायमा कमेटी में चेयरपर्सन समेत तमाम तर जो मेंबरान थे उन्होंने इंतहाई तशवीश का इजहार किया, बड़ी हैरानगी का इजहार किया और बड़े ही सब परेशान हो गए कि सफ़ेद चॉकलेट वो कौन सी है। आसिया नाज़ तनोली साहिबा ने कहा कि वो इसके बारे में बाकायदा तौर पर सबूत भी फराहम करेंगी, तस्वीरी सबूत, यानी कि कोई तस्वीर वो दिखा देंगी कि भाई इस तरह की कोई चॉकलेट होगी और वो दिखाएंगी कि सफ़ेद चॉकलेट है और उसमें मंशियात है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा कहा गया है कि स्कूल और कॉलेज की बच्चियां बहुत ज़्यादा उसका इंटेक कर रही हैं, यूनिवर्सिटी की बच्चियां भी हैं। और अगर चॉकलेट की बात करें तो अब तो हर उम्र के अफराद ही चॉकलेट पसंद करते। छोटा सा बच्चा होगा, मतलब उसको खाना पसंद नहीं है, उसको फ्रूट्स पसंद नहीं है, लेकिन चॉकलेट उसकी सबसे ज़्यादा फेवरेट ग़िज़ा है कि उसने चॉकलेट खाना है, चॉकलेट के बगैर गुजारा है ही नहीं। फिर इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि चॉकलेट जो है वो सिर्फ सफ़ेद रंग में ही हो सकता है कि इस तरह से उस पर कोई चॉकलेट की तय हो और जब आप उसको तोड़ें तो वो अंदर से इस तरह वाइट निकले। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जब वो अंदर से इस तरह सफ़ेद निकले तो उसमें कुछ बड़ा मज़ेदार सा, यमी सा, क्रंची सा कुछ मटीरियल हो, कोकोनट की तरह नहीं, उसमें कुछ और भी हो सकता है, उसमें मंशियात हो सकती है। तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये चीज़ जो रैपर के अंदर हमें दी जा रही है बड़ी सेव है और ये बड़े अच्छे से बनी होगी, इसमें नट्स होंगे, ये बड़ी क्रंच होगी, हम खाएंगे, मज़ा आएगा, क्रेविंग हो रही होती है चॉकलेट की। और बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो कहती हैं, ओह मुझे बड़ी क्रेविंग हो रही है, माय गॉड मुझे क्रेविंग हो रही है, मुझे चॉकलेट खानी है। लेकिन क्या कभी पेरेंट्स ने ये सोचा है कि वो क्रेविंग कहीं किसी ऐसे मवाद की वजह से तो नहीं है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमें डरा रही हैं। डरा नहीं रही, ये मैं आपको ख़बरदार कर रही हूँ कि अब भी वक्त है। ये ज़रूरी नहीं है कि वक्त हाथों से निकलता जाए, हम सोचते रह जाएंगे अच्छा हमें एक बात पता चली थी, हमें मालूम पड़ा था, कोई एक चॉकलेट थी और उसकी वजह से बच्चे पर ये असरात हुए। ऐसा ना हो कहीं आपका बच्चा बीमार हो जाए जब आप हॉस्पिटल लेकर जाएं खुदा न ख्वास्ता, और फिर वहाँ पर जब डॉक्टर्स पूछें तो आप बोलें कि जी हाँ मेरा तो बच्चा या मेरी बच्ची जो है वो चॉकलेट खाता है या खाती है, और उसके बाद जैसे ही उसने चॉकलेट खाई उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई, या उसके बाद वो ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं या उनमें कुछ मनफी
जो है वो तब्दीलियाँ आ रही हैं, रवैयों में तब्दीलियाँ आ रही हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं। आपने अक्सर देखा है कि जो नशे के आदी अफराद होते हैं वो बड़े मिजाजन, उनको कहा जाता है कि बड़े चिड़चिड़े होते हैं। नशे का असर कहते हैं उनका ख़त्म होता है तो फौरी तौर पर उनकी बात ना मानी जाए तो वो गुस्सा कर जाते हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, और उन्हें जब तक उनकी वो ज़िद पूरी ना की जाए तो वो अपनी बात पर कायम रहते हैं। वो बड़े एग्रेशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। और ये तो हम अपने आसपास हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं। आपको कहीं राह चलते हुए अक्सर ऐसे केसेस सुनने में आते हैं, नशे का आदी फर्द था, उसको फ़लाँ चीज़ नहीं मिली तो उसने वो जुर्म का इर्तिकाब कर दिया। तो ये जराइम जो होते हैं ये कहाँ से बढ़ते हैं? इन्हीं चीज़ों से बढ़ते हैं कि जब मंशियात का रुझान बढ़ता जाता है। और फिर टीनेज लड़कियाँ, क्योंकि उसमें यह है कि अब पेरेंट्स के लिए चेक एंड बैलेंस ज़ाहिर है, अगर बाकी चीज़ों की तरफ रुझान होगा तो पकड़े जाने का अंदेशा बहुत ज़्यादा होता है, पकड़े जाएंगे कि मंशियात इस्तेमाल हो रही है। लेकिन चॉकलेट में पकड़ना ना, बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। अब उसमें क्या है कि पेरेंट्स ने कभी पूछा है कि बच्चे आप कौन सी चॉकलेट खा रहे हैं या खा रही हैं, अच्छा हमें भी टेस्ट करवा दें, हम देख रहे हैं कि ये कोई नई चॉकलेट लग रही है, कोई न्यू प्रोडक्ट लग रही है, हमें भी चखा दें, हम भी खाना चाहते हैं। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो रखी हुई है उसमें भी होगी, इसमें नहीं है, ये सेव है, ठीक है, लेकिन इसी रंग की है, तो मुहतात रहें, ख़बरदार कर रही हूँ मैं आपको। और ये वाकई हकीकतन है ऐसा। कुछ ही दिनों में इससे मुतल्लिक खुसूसी इजलास भी तलब कर लिया गया है, जिसमें माहिरीन को भी बुलाया गया है, और सुनने में ये भी आया है कि कुछ सबूत भी उसमें पेश किए जाएंगे उस चॉकलेट से मुतल्लिक। अब वो कौन सी चॉकलेट है, जब ये मुद्दा खुलेगा हो सकता है कि ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट हो, बल्कि सुनने में तो ये भी आया था कि ऐसी बहुत सारी कैंडीज़ हैं, जेलीज़ हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें बच्चों को मंशियात दी जाती है, ऐसी बहुत सारी स्वीट्स हैं। अब सवाल ये है कि चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है? जब भी कोई चीज़ हम बाहर से मंगवाते हैं, बैरून ममालिक से मंगवाते हैं, तो क्या उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है? क्या उसमें से किसी भी प्रोडक्ट को खोल के उसका टेस्ट नहीं लिया जाता? या हम डायरेक्टली मंगवा लेते हैं कि भाई ये एक खूबसूरत से उसमें पैकिंग में है, इसकी अच्छी सी रैपिंग हुई हुई है, उसके ऊपर लोगो बड़ा अच्छा लग रहा है, उसका नाम बड़ा मज़े का है, बड़ा कैची सा नाम लग रहा है, बड़ा अट्रैक्टिव सा नाम लग रहा है, तो ये तो बड़ी मज़े की होगी। फिर उस पर हम पढ़ते हैं कि अच्छा मेड बाय कहाँ की है, जी हमने लेबल पढ़ लिया, ओ मेड बाय फ़लाँ मुल्क की है। अच्छा उस मुल्क की तो भाई बड़ी कमाल होगी, बड़ी मज़ेदार होगी। तो हमें ख़याल रखना चाहिए। वैसे मेरा आपको बताऊं तो एक ज़ाती तजुर्बा कि कुछ ऐसे भी ममालिक हैं जहाँ पर आप जब चॉकलेट लेते हैं ना, चॉकलेट क्या हर एक चीज़ में उनमें पोर्क शामिल होता है, तो इसी तरह मोहतात रहें कि कहीं इस चीज़ के अंदर मंशियात का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, कहीं आपका बच्चा इनटेक तो नहीं कर रहा। तो मैं बात कर रही थी कि पेरेंट्स को भी चखना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि उन्हें टेस्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ लगे और वो उस जायके से पहचान जाएंगे हमारा बच्चा जो खा रहा है वो एक आम जो स्वीट चॉकलेट होती है उससे कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ है, उससे बहुत ज़्यादा हट के है, इसका जायका मुख्तलिफ है। खाने के बाद हो सकता है कि उसकी मज़ीद क्रेविंग हो रही हो, कुछ अच्छी भी चॉकलेट है। मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कह रही कि जितनी सारी चॉकलेट्स हैं आप चॉकलेट का बायकॉट कर दें, आप अपनी क्रेविंग्स जो हैं उनको कंट्रोल करें, चॉकलेट खाना छोड़ दें। हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप चॉकलेट खाना छोड़ दें, लेकिन अवेयर होना पड़ेगा चीज़ों के मामले में। इसी तरह स्कूल्स में अगर ये रुझान बढ़ रहा है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। वहाँ पर एक सिस्टम, सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा जी आज कॉलेज में किस बच्ची ने जो है वो शूज़, कॉलेज शूज़ नहीं पहने, कौन सी बच्ची है जिसने जो है वो आज दुपट्टा जो है वो एक मुख्तलिफ रंग का पहना है, कौन है जिसने हेयर पिन्स लगाई हैं, लिपस्टिक तो नहीं लगा करी। सिर्फ ये चीज़ें देखने की नहीं है, कैंटीन्स में भी चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है कि स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ की जो कैंटीन्स हैं अगर उनमें चॉकलेट मिल रहा है तो कौन सा चॉकलेट है, और वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपनी क्लास में, लेक्चर्स में भी इन चीज़ों को शामिल करना होगा, निसाब का हिस्सा बनाना होगा। गाहे बगाहे ये इस चीज़ के बारे में आगाही देना बड़ा ज़रूरी है, ये बड़ी अहम माशरती ज़िम्मेदारी है। 2026 के सब ने गोल सेट किए हैं, मैंने पढ़ना है, मैंने बाहर जाना है, मैंने डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर, कुछ भी जो भी बनना है, और फिर उसके अलावा जी मेरे ये प्लान्स हैं, मैंने लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, मैंने बहुत पैसा कमाना है, और आखिर में वो पैसा कहाँ उड़ाना है,
मज़े मज़े की क्रंची और मज़ेदार सी चॉकलेट खा के, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि उन अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों में से आप जो पैसे निकाल के चॉकलेट ख़रीद रहे हैं, वही चॉकलेट आपकी सेहत को तबाह व बर्बाद भी कर रही है, आपकी सेहत पे मनफी असरात भी डाल रही है। तो चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जान है तो जहान है, और सिर्फ मैं नहीं कहती बल्कि सभी लोग कहते हैं, अगर आप ठीक होंगे तो आपके सारे काम ठीक होंगे, अगर आप ठीक नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपका बच्चा अगर पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे रहा है तो उसके पीछे वजह जानने की कोशिश करें। फूड्स का भी बहुत ज़्यादा उसमें एक रोल होता है। सिर्फ ये नहीं होता कि बाहर से आए किसी मेहमान ने बच्चे को थोड़ा सा डीग्रेड कर लिया, उसके मार्क्स पूछ लिए, नंबर कम आ गए तो बच्चे से पूछ लिया, ओहो आप तो बेटा बहुत नालायक हो। सिर्फ ये फैक्टर नहीं हो सकता, बल्कि उसमें खुराक का भी उसमें एक अंसर शामिल हो सकता है। बार बार हम जंक फूड्स की बात कर रहे होते हैं, बार बार हम बाहर की चीज़ों की बात कर रहे होते हैं, लेकिन कंट्रोल आपके अपने हाथ में है। तो आज का मेहनत का कमाया हुआ पैसा कहीं कल को खुदा न ख्वास्ता किसी बच्चे के ऊपर इस तरह से लगाना पड़े कि आप फिर उनका इलाज कराते फिर आपका बच्चा इस छोटे से नशे की आदत को जो उसे चॉकलेट की सूरत में मिल रही है कि वो मंशियात इस्तेमाल करते करते बहुत बड़ा कोई नशे का आदी फ़र्द बन जाए और फिर उसे मज़ा आने लगे उन चीज़ों से, और फिर वो कुछ और नशा इस्तेमाल करना शुरू कर दे। तो वक्त पर संभल जाएं, खुद भी संभलें और अपने बच्चों को भी संभाल लें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मैं तो अभी साथ साथ ग्रीन टी पी रही हूँ, और ग्रीन टी पीते पीते मैं नए साल को भी मनाऊंगी, क्योंकि नया साल हम सब ने मनाना है। और अच्छा है कि नया साल सबके लिए रहमतों बरकतों का हो, खुशियों का साल हो, लेकिन सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। और खुशियाँ मनाने के लिए चॉकलेट थोड़ी सी कम इस्तेमाल करें, अच्छी चॉकलेट खाया करें।